नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल मैथ्स फंडामेंटल पर। दोस्तों, हम जो ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ लगातार चला रहे हैं उसमें हम 8.1 एक्सरसाइज को 10th क्लास की खत्म कर चुके थे और आज हम 8.2 एक्सरसाइज का रुख करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझना ज़रूरी है। जैसे अभी तक हमने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े हुए हैं वो सारे पढ़े हैं साइन ए या कॉस ए या कॉस थीटा या साइन थीटा या टेन थीटा, यानी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अगर हमने किसी एंगल के लिए निकाला है तो हमने अभी तक उस एंगल को ए बी सी डी या फिर थीटा माना है, यानी कोई वेरिएबल माना है कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन असल में एंगल कुछ तो होता होगा और जब एंगल कुछ होता है तब उसकी वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए मैं कभी बात करूं साइन 60 की तो एक अलग वैल्यू आएगी, साइन 50 की एक अलग वैल्यू होगी, कॉस 100 की एक अलग वैल्यू होगी, टेन 30 की एक अलग वैल्यू होगी। मतलब अगर मैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेता हूं तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज अलग अलग आ सकती हैं, यानी जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उतने तरह की वैल्यूज हो सकती हैं। कुछ वैल्यूज समान होती हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन सबके लिए अपनी अपनी एक वैल्यू जरूर होती है। तो क्या हमें इन सब की वैल्यूज याद करना पड़ेंगी? ये तो काफी कठिन काम है। और कितने तक की हमें सीखना है? देखिए, सीखना ना सीखना एक अलग बात है, लेकिन 10th क्लास के लेवल पर हमें कितना सीखना है ये जानना हमारे लिए जरूरी है। हमें 10th क्लास में सभी एंगल्स के लिए नहीं सीखना है। 0 डिग्री से लेकर एंगल्स तो नेगेटिव एंगल्स भी होते हैं, पॉजिटिव एंगल्स भी होते हैं और बहुत दूर तक एंगल्स होते हैं। लेकिन हमें सिर्फ इतना सीखना है। कितना कम सीखना है? देखिए, सबसे पहले हमें 0 डिग्रीज की सारी वैल्यू सीखना है। 0 डिग्री के अलावा हमें 30 डिग्रीज की सारी वैल्यू सीखना है। 30 के अलावा सीखना है हमें पहले 45 की, और 45 के अलावा 60 की, 60 के अलावा 90 की। केवल 5, 90 से ऊपर की हमें सीखना ही नहीं है। यानी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए ये 5 की 5 वैल्यूज, यानी 6 5 30, 30 वैल्यूज हमें सीखनी होंगी। साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट, यहाँ पे 0 डिग्री के लिए, फिर 30 डिग्री के लिए, 45 के लिए, 60 के लिए, 90 के लिए। तो हम लोग आज जो सीखने वाले हैं वो 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री के लिए सीखने वाले हैं। वैल्यूज याद तो आपको करना ही होगा जब आप फॉर्मूले में यूज करेंगे या फिर क्वेश्चंस लगाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि ये वैल्यूज ड्राइव कैसे की जाती है, ये कहां से आती हैं, वो मैं आज आपको सिखाना चाहता हूं। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूं 45 डिग्री के लिए। अब मैंने आपके लिए सामने एक ट्राइंगल बनाया है। हम लोग केवल राइट एंगल ट्राइंगल में पढ़ रहे हैं। मैंने आपके लिए एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है जिसका नाम है ABC। और अगर आप देखेंगे तो पाएंगे, और मैं आपको बता भी देता हूं कि मैंने जानबूझकर ये एंगल कितने डिग्री का रखा है? 45 डिग्री का। क्यों? क्योंकि मैं चाहता ही हूं 45 डिग्री को पढ़ना। अभी आप खुद सोचिए कि अगर ये 45 डिग्री का है और क्योंकि मैंने एक परपेंडिकुलर या राइट एंगल ट्राइंगल लिया है तो ये 90 का होगा, पक्की बात है। और अगर ये 90 का है, ये 45 का है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी की मदद से आप निकाल सकते हैं कि तीसरा एंगल भी कितने डिग्री का होगा? 45 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। ठीक है। अब ऑब्जर्व करिए कि ये राइट एंगल ट्राइंगल तो है ही एंगल के बेस पे, लेकिन ये साइड के बेसिस पे कौन सा ट्राइंगल हो गया? देखो, अगर दो एंगल सेम हो किसी ट्राइंगल में तो उसकी दो साइड भी सेम होती हैं, और वो भी सामने वाली। 45 के सामने ये साइड, 45 के सामने ये साइड, दो साइड सेम हो गई। अच्छा, दो साइड सेम हो गई, दोनों की दोनों साइड सेम अगर हो गई हैं तो फिर इसका मतलब ये आइसोसेल ट्राइंगल है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज ये होगा। अब हम मान सकते हैं कि ये साइड कितनी है, कुछ भी आप मान सकते हैं। देखिए, अगर एग्जाम के हिसाब से करना है तो आप इसे A मान लीजिए, लेकिन अगर आप केवल समझना चाहते हैं कि ये वैल्यूज हम याद कैसे कर सकते हैं, आसानी से सीख कैसे सकते हैं, तो मैं तो कहूंगा आप इसकी लेंथ मान लीजिए 1। अब 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है, लेकिन जितनी इसकी लेंथ होगी उतनी ही तो इसकी लेंथ होगी, यानी कि इसकी भी कितनी होगी साइड? 1, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है, आइसोसेल ट्राइंगल 1 1। अब पाइथागोरस थ्योरम से आप AC की वैल्यू को जरा निकालिए। देखिए क्या होगा? AC स्क्वायर, क्योंकि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि 1 + 1 2, यानी कि AC इज इक्वल टू ±√2। लेकिन हम लोग केवल प्लस की वैल्यू लेंगे क्योंकि डिस्टेंस कभी भी, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो +√2 आ गई हमारी ये हाइपोटेनस AC। अब आप जो चाहे वो कर सकते हैं। निकाल लीजिए जरा वैल्यू साइन 45 की। साइन 45 काम वही रहेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब साइन में क्या होता है? P/H, यानी कि P/H, यानी कि साइन 45 1/√2। ध्यान देना, हम एंगल AB या C के लिए नहीं बल्कि कितने के लिए निकाल रहे हैं? ठीक 45 के लिए। तो कहीं कोई डाउट की बात ही नहीं है। साइन 45 के बाद क्या निकालेंगे? cos 45, और cos 45 क्या होता है? B/H, यानी कि B/H। दिख गया आपको 1/√2।
साइन और कॉस के बाद कौन आता है भाई? पक्की बात आप जानते हैं, tan 45। अब tan 45 की वैल्यू P अपॉन बी यानी 1/1 यानी कि 1। फिर इसके बाद आप किसकी निकालना चाहते हैं? कॉट की। चलिए कॉट की निकाल लीजिए। कॉट 45 की वैल्यू, कॉट आप जानते हैं tan का उल्टा होता है बी अपॉन पी यानी कि ये भी 1/1 यानी कि 1। ठीक है, इसके बाद आप किसकी निकालेंगे? सेक की निकाल दें। ठीक है, सेक 45 किसका उल्टा होता है? कॉस का। कॉस था बी अपॉन एच, एच अपॉन बी क्या होगा? एच अपॉन बी यानी कि √2/1। और अंतोगत्वा आप निकाल दीजिए कॉसेक 45। और कॉसेक 45 क्या होता है भाई? एच अपॉन पी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि √2/1। सारी की सारी वैल्यूज लिखी हुई। √2/1 का मतलब ही √2 होता है। 6 की 6 वैल्यूज लिख के आपके सामने आ चुकी हैं। किसकी? एंगल 45 की। साइन ऑफ 45 कुछ भी आप कहिए, कॉस कोसाइन ऑफ 45 डिग्री, टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री, कॉट टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री, सेकेंड ऑफ 45 डिग्री, कोसेकेंट ऑफ 45 डिग्री। ये थी वैल्यूज और इनको निकालने का सरल सा तरीका। और अब हम लोग समझ लेते हैं 60 और 30 के लिए आखिर कौन सा मेथड का इस्तेमाल करेंगे। अब 60 डिग्री के लिए वैल्यूज निकालने के लिए मैंने आपके सामने जो ट्राइंगल बनाया है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया है। आपको अजीब लग सकता है कि हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ रहे हैं तो इक्विलेटरल क्यों बना दिया मैंने? समबाहु त्रिभुज क्यों बना दिया? लग रहा नहीं समबाहु इक्विलेटरल लग रहा? नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, मान लो कि इक्विलेटरल है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड तो सेम होती ही हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि उसके तीनों के तीनों एंगल कैसे होते हैं? सेम। और किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल सेम कब हो सकते हैं? जब सारे एंगल 60 डिग्री के हों। इसका मतलब बात 60 तक पहुंच गई। जाना तो 60 तक है ना, तो 60 60 60 सारे एंगल हैं संयोग से, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा एक काम करते हैं, जैसे हम लोगों ने वहां उसकी साइड को 1 मान लिया था, वैसे मैं चाहता हूं कि यहां पे इसकी एक साइड को हम लोग कुछ मान लें। 1 नहीं मानूंगा मैं जानबूझ के 2 मानूंगा। क्यों? 2 इसलिए क्योंकि अभी मैं इसकी एक साइड को आधा करने वाला हूं और अगर 1 मान लूंगा तो 1 का आधा 1/2 हो जाएगा। समझ उससे भी जाएंगे, लेकिन हम तो सरल करना सीख रहे हैं ना, तो अगर चीजों को इजी बनाना है तो और इंटीजर्स में काम कर लें। तो इंटीजर्स 2 को अगर हाफ करेंगे तो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब मैं यहां पे हाफ करने वाला हूं इस एंगल को भी, इस साइड को भी। आप या तो कह लीजिए मैं एल्टीट्यूड खींच रहा हूं या फिर कह लीजिए मैं मीडियन खींच रहा हूं। इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये दोनों ही चीजें क्या होती हैं? बराबर। चाहे एल्टीट्यूड खींच दिया जाए या फिर मीडियन, और इसको मैंने नाम दे दिया डी। ठीक है, अब आप जरा बताओ कि ये जो पूरी साइड 2 थी, अब केवल डीसी कितनी बची होगी? 1 पक्का, राइट? यस, डीसी 1 बची होगी क्योंकि मीडियन जो होती है वो सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ये पूरी 2 थी। 2 सेंटीमीटर 2 मीटर इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम तो रेशियोज निकाल रहे हैं ना, और रेशियो की तो कोई यूनिट होती नहीं है। ठीक है, सो ये 2 है, ये 1 है। क्या आप परपेंडिकुलर पता कर सकते हो? किस ट्राइंगल में? ट्राइंगल ADC में। ठीक है, मैं पूरा ट्राइंगल इरेज कर दूं? ये लीजिए, इधर का मैंने इरेज कर दिया, कोई मतलब का ही नहीं है आपके। अब आपका वास्ता है केवल दाहिनी तरफ दिखने वाले ट्राइंगल से। ये लीजिए, ये मैंने मिटा दिए, कोई काम नहीं। जिसको देखना हो वो पीछे वीडियो में जाके वापस इस ट्राइंगल को देख सकता है। इन ट्राइंगल ADC हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और हाइपोटेनस का स्क्वायर तो, अरे हाइपोटेनस तो पता है इस बार क्या है? 2 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है यही तो पता करना है भाई। बेस 1, 2 का स्क्वायर 4 और 1 को इधर कर दो माइनस, कितना आ गया भैया? परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 4 - 1 इज इक्वल टू 3। स्क्वायर को इस तरफ लाओ यार, प्लस माइनस √3। ठीक है, तो परपेंडिकुलर प्लस का √3 आ गया, सीधी बात समझो। ये कितना है? √3। ठीक है, मिल गया। वहां √2 मिला था। देखो यार, रूट को लेके चलो साथ में। हम वैल्यूज क्यों पढ़ रहे हैं ये तो पता चलेगा 9th चैप्टर में कि आखिर इनका यूज क्या है, लेकिन अभी वैल्यूज तो याद करना पड़ेगी ना सारी। तो P की वैल्यू निकल कर आ गई √3। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम जितने भी 60 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना चाहें बड़े आराम से निकाल सकते हैं। चेक कर लो, देखो सबसे पहले निकलवाओ मेरे साथ साइन 60 की वैल्यू, है ना। पंडित जी को भूल गए आप? देखिए इतने जल्दी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन 60 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी √3/2। इसके बाद cos 60 इज इक्वल टू 1/2। ये 2 तो मिटा दो, 1/2 याद भी कर लेना है और ये तरीका भी सीख लेना है। इसके बाद tan 60 कितना होगा? पंडित जी को देख के बताओ। परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना भाई? √3/1, इट मीन्स √3। इसके बाद क्या होगा भाई? cot, चलिए cot 60 इज इक्वल टू tan का उल्टा बेस अपॉन परपेंडिकुलर 1/√3। इसके आगे कुछ ना लिखो भैया। इसके बाद क्या होगा? cosec 60
यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस यानी कि 2/1 यानी कि 2। और लास्ट कौन, सेक 60 डिग्री, सेकेंड ऑफ 60 या सेकेंड ऑफ एंगल 60 कितना होगा? अरे मैंने कॉसेक की जगह सेक बता दिया क्या? अरे हाँ भाई, तो ये था अपना सेक। कौन था सेक? ये था सेक 60 की वैल्यू, हाइपोटेनस अपॉन बेस यानी कि 2/1। ठीक है, ये कॉसेक निकाल लो यार, कौन सी बड़ी दिक्कत है। कॉसेक 60 कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि √3/2 है ना। समझ में आना जरूरी है, और आप सारी 6 की 6 वैल्यूज समझ चुके हैं। अब ऐसे ही देखो मैं 30 की कैसे निकालता हूं। मतलब 30 के लिए तो इतना बड़ा फायदा है कि मुझे अलग से चित्र बनाने की तक जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। तो बताओ यार, एंगल सम प्रॉपर्टी से इसका तीसरा एंगल कितने का होगा? अरे 30, हाँ मिल गया 30, यही तो है 30। ठीक है, अब सारी वैल्यूज हम लोग इस एंगल के लिए निकाल सकते हैं। देखना, परपेंडिकुलर और बेस के मायने चेंज हो जाएंगे, उनके मीनिंग्स बदल जाएंगे। हाइपोटेनस तो वही रहेगा ना, पिछले चैप्टर मतलब पिछली एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ चुके हैं। देखना यहाँ पे मैं निकालूंगा 30। अब देखना sin 30 की वैल्यू क्या होती है। वैसे तो क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बट एंगल 30 है तो परपेंडिकुलर कौन होगा? 1। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 1/2। cos 30 की वैल्यू क्या होगी? √3/2, क्योंकि बेस अब यही है, ये बेस है आपका, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। ठीक है, इसके बाद बताओ जरा tan 30 की वैल्यू कितनी होगी? 1/√3। इसके बाद cot 30 की वैल्यू कितनी होगी? √3/1 यानी कि √3। इसके बाद sec 30 की वैल्यू कितनी होगी? sec 30 की होगी h/b 2/√3। और इसके बाद बताओ जरा cosec 30 की वैल्यू कितनी होगी? h/p यानी कि 2/1 यानी कि 2। आंसर कितना कुछ आ गया भैया, सब कुछ आ गया। कितना आसान है। देखो वैल्यूज तो याद कर लोगे तो फायदे में रहोगे, लेकिन अगर याद नहीं भी है तो इस ट्राइंगल को बनाने में 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगता है, क्योंकि रफ वर्क है। रफ वर्क में हमें बहुत ज्यादा ठीक नहीं ट्राइंगल बनाना पड़ता है। देखो कभी भी आपको वैल्यूज याद नहीं आ रही है 60 और 30 की, तुरंत एक ट्राइंगल बनाओ ऐसा तुरंत, और यहां लिख दो 1 2 3, और 3 में बस क्या लगा दो? रूट। 1 2 3 में रूट लग गया। देखो 1 2 3 में रूट। अब ये बन गया परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस किसके लिए? 60 के लिए। और 30 के लिए कौन बन गया? परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। और अगर ये याद आए आपको, आप किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल, मतलब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा 45 वाले ट्राइंगल को अगर आप भूल रहे हैं तो 45 वाले ट्राइंगल के लिए मैं आपको बता दूं, फटाक से आपको एक ऐसा ट्राइंगल बनाना है और क्या लिख देना है वहां पे? 1 1 लिख देना है, और यहाँ पे √2 लिख देना है। ये लीजिए कितना आसान काम है, 1 1 और √2। अब ये बन गया परपेंडिकुलर, ये बन गया बेस, और ये कौन बन गया? ये बन गया आपका हाइपोटेनस। अब निकाल लो, ये तो 45 है, सारी की सारी वैल्यू निकाल सकते हो। 1 + 1 कितना होता है? 2। मतलब याद करने के लिए कह रहा हूं, यहाँ पे वो नियम नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम है ये। 1 + 1 2, और 2 में क्या लगा देना है? रूट। तो सारी की सारी वैल्यूज आप निकाल सकते हैं 45 एंगल के लिए भी। तो वैल्यूज आप याद भी कर लीजिए, सीख भी लीजिए वो आती कैसे हैं। हाँ ना, हम लोग यहाँ ए मान के कर सकते हैं, और आप कोशिश करिएगा घर पे ए मान लीजिएगा, तो सबके साथ क्या आ जाएगा? एक ए आ जाएगा। और फिर जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे तो करेंगे जैसे √3a/2a, तो ए से ए क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो आना वही है, √3/2, या वही चीज आनी है जैसे हम लोग यहाँ पे √3/2 लेके आए, तो आएगा वही, क्योंकि अगर ए यहाँ पे हो तो कैंसिल हो जाएगा। एक्चुअली रेशियो है ये, तो रेशियो में हम लोग कुछ भी मान के कर सकते हैं, और ऐसा हम लोगों ने पिछली एक्सरसाइज में किया भी है। अब जो अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एंगल 0 के लिए सारी वैल्यूज, और एंगल 90 के लिए सारी वैल्यूज। हालांकि इनका यूज इस साल हम बहुत कम करेंगे। यूज हमारा जो सबसे ज्यादा होने वाला है वो एंगल 45 डिग्री, एंगल 60 डिग्री और एंगल 30 डिग्री। इनके लिए कम से कम आप आज सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज याद कर लीजिए। समझा मैंने आपको दी ही है। उम्मीद है आपको ये समझाना मेरा थोड़ा बहुत ठीक ठाक जरूर लगा होगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय, सलाह और परामर्श जरूर दीजिएगा, और मैं अगले वीडियो में आपको आगे की चीजें समझाने के लिए जरूर आऊंगा। थैंक यू।